उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड की भूमि पर हुई कार्यवाही पूरे यूपी के लिए नजीर बन सकती है। ये साल भर पहले 96 बीघा जमीन को वक्फ बोर्ड से आजाद कराई गई थी। इसका ब्यौरा शासन से मांगा गया था, जिस पर 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया है। माना जा रहा है कि इसी आधार पर दूसरे जिलों में भी कार्यवाही हो सकती है। सिराथू तहसील के कड़ाधाम में 96 बीघा जमीन का प्रकरण वर्ष 1950 से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन निस्तारण नहीं हो पा रहा था। मामला तत्कालीन एडीएम न्यायिक डॉक्टर विश्राम की कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता राजस्व शिवमूर्ति द्विवेदी ने प्रकरण का गंभीरता से अध्ययन किया। इसके बाद कार्यवाही शुरू की। सभी बिंदुओं की बारीकी से छानबीन करने के बाद आखिरकार वक्फ बोर्ड से 96 बीघा 1 साल पहले वापस ले ली। इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करा दिया गया है। इससे वक्फ बोर्ड की जमीन की देखभाल करने वालों में आक्रोश था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अब पूरे प्रदेश में कार्यवाही शुरू हुई तो तत्कालीन एडीएम न्यायिक की कोर्ट में चली कार्यवाही का ब्यौरा मांगा गया। 6 बिंदुओं पर कार्यवाही के लिए शासकीय अधिवक्ता ने शासन को सुझाव भेजा। ये सुझाव स्वीकार कर लिया गया है। इससे डीएम व अन्य अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। बोर्ड की जमीन के लिए एक नया प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव दिया। इस विषय पर देश भर के बुद्धिजीवी जो न्यायिक कार्य से जुड़े हुए उनसे सुझाव मांगे गए हैं। हमने भी अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी से सरकारी अधिवक्ता के नाते नहीं अपने 4 सुझाव भेजे हैं। वहां से जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका सुझाव विचार के लिए स्वीकार कर लिए गए हैं। जहां तक ख्वाजा सड़क सा बाबा के मजार की जमीन की बात है, वहां वर्ष 2022 में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी की अदालत पर 96 बीघा जमीन को वह बोर्ड के नाम से हटाकर सरकारी खाते में दर्ज की गई है। ये मुकदमा 1946 से चल रहा था। इसमें कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा माफीनामे में ये उन्हें मिली थी। ख्वाजा कड़क शाह वक्फ की जमीन की देखभाल करने वाली डॉक्टर नारवी से फोन पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि 14 मई 1979 को चकबंदी अधिकारी द्वारा 96 बीघा भूमि वक्फ जायदाद कब्रिस्तान व ख्वाजा कड़क शाह के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके मुतवली सैयद शाह नियाज अशरफ थे। इसके बाद 2022 में डीडीसी ने फैसले को निरस्त करते हुए भूमि वापस ले ली। अब हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस जमीन पर हजारों कब्रिस्तानें बनी हुई हैं जो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन और राजा जयचंद के समय जंग हुई थी। उनकी इस जमीन पर कब्र बनी हुई थी। ये वक्फ बोर्ड में पहले रजिस्टर्ड था। फिर जब डीडीसी न्यायालय में वाद चल रहा था, उससे ये पता चला कि ये बहुत सारा ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी और उस पर ये पता लगाया कि क्या किस श्रेणी में दर्ज था और क्या ग्राम समाज की ज़मीन थी, क्या काश्तकारों की ज़मीन थी। इस समस्त बिंदुओं पे जब डीडीसी न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागज़ों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है। तो इसलिए 96 बीघा की ज़मीन है जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में दर्ज किया गया है, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज था। इस जो जब्त की गई ज़मीनें हैं जिस पर कब्जा है, क्या कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर ग्राम समाज की ज़मीन में अगर दर्ज होते ही उस पर कार्रवाई होगी और जो भी हमारे ग्राम समाज की ज़मीन है उसको ग्राम समाज की ज़मीन के नियत किया जाएगा और जन के हित में ही उसका उपयोग किया जाएगा। भारत सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विषय में एक नया बिल लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें संपूर्ण भारत के बुद्धिजीवी वर्गों से सुझाव मांगे गए हैं। विशेष तौर पे जो न्याय विधि से संबंधित है उस पे सुझाव दिए गए। मैं भी अपने पर्सनल कैपेसिटी से सरकारी अधिवक्ता के नाते नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैपेसिटी से 4 सुझाव हमने भी भेजे हैं और हमको जो वहाँ से रिस्पांस आया है वो ये कहा गया है कि आपकी बात विचार के लिए स्वीकार कर ली गई है। जहाँ तक ख्वाजा कड़क शाह कड़ा की वक्फ संपत्ति का मामला है, वर्ष 2022 में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा 96 बीघे ज़मीन राज्य सरकार में वेस्ट किए हैं और ये मुकदमा 1946 से चल रहा था। इसमें कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा माफ़ीनामा के तहत हमको ये ज़मीन मिली थी।